आज मैंने पापा से कहा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दें, तो मुझे कहते हैं कि बेटा पैसे दरख्त पे नहीं उगते। मैंने कहा पापा अगर दरख्त पे भी उग जाते हमें कौन सा फ्री में मिलने थे। आम और अनार अंगूर ये भी तो दरख्त पे उगते हैं, कभी मिले हमें फ्री में। खैर मैंने तो घर में चाय पीना ही छोड़ दिया है भाई, चाय बनाने की एक तो हिम्मत होती नहीं है, और जब बनाने जाओ तो कोई ना कोई कहता है हमें भी बना दो हमें भी बना दो, पूरा टब्बर मांगने लग जाता है चाय। तो मैंने तो चाय बनाना ही छोड़ दिया है। और या मेरे घर में कोई चीज़ टूट जाए ना, मैं सबसे पहले पापा से छुपाती हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन अगर उनको नज़र आ जाए तब बस उनका एक जुमला होता है, बेटा मुझे पेचकस देना, और पेचकस देने की देर है उनका नहीं मेरा संडे सारे का सारा खराब हो जाता है। और भी एक्स्ट्रा लाइटें ऑन हो रही हो तो पापा कहते हैं बेटा मस्क मेलन ने आपका बिल नहीं देना, और पता चला मस्क मेलन वो इलॉन मस्क को कहते हैं यार। जो मेहमान कल्चर है ना पाकिस्तान में, अभी तो ईद गुजरी है तो सोचो भाई मेरे ऊपर क्या बीतती है, मुझ जैसे शख्स के ऊपर। पता नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ कौन हूँ क्या हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेहमान कल्चर हमारे मुल्क का इतना अजीब है। ज़बरदस्ती चाय 10 बार पूछो और फिर उन्होंने इनकार करना होता है, या तो हो ना वो हाँ कर दे तो आसान होता है चाय देना। फिर यार ऑकवर्ड आप अकेले बैठे रह जाओ, अगर आपके जो घर वाले हैं बाथरूम चले जाएँ या कोई बाहर गाड़ी चेक करने चला जाए, फिर जो आपको फेक स्माइल्स देनी पड़ती हैं, पता नहीं मेरे लिए क्यों ये टेंशन वाली चीज़ होती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ यार, जब मेहमान आपसे पूछे अरे बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं, बस तब मेरा जो ब्रेन है ना उसको ना ही पूछो 404 एरर आ जाता है, 404 यार। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। लोगों को इतना मज़ा आता है जब उनके यहाँ मेहमान आते हैं, लेकिन जब मेरे यहाँ मेहमान आते हैं मुझे पहले इंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है। सर्व करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत अच्छा सर्व करती हूँ, मेहमान नवाजी करने का शौक़ है, उनके लिए खाना भी पका सकती हूँ, वो भी पकाने का शौक़ है। लेकिन बातें मुझसे नहीं की जाती मेहमानों से। और बस यार अब ये खाने जब है ना, अभी बड़ी बड़ी ईद गुजरी है तो भाई अब सोचो कि अभी आगे जाके जो बाकी दावतें आपने करनी है उसके लिए मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं। भाई ईद पर जो गेस्ट के आने से पहले इमरजेंसी क्लीनिंग होती है ना, उसमें तो बस मेरी वाट लगी हुई थी, वैल्यू एडेड टैक्स वाली वाट नहीं भाई, बाकायदा पंजाबी वाट लगी हुई थी। अरे ये नहीं किया, अरे जहरा ने ये बर्तन देखो कितना गंदा धो के रखा हुआ है, अरे इस बंदे इसके ऊपर तो काई लगी हुई है, अरे ये चम्मच देखो लगता है झूठा चम्मच है। अभी जहेज के चम्मच निकालो भाई अम्मी के, तो वो कहती हैं अरे ये कौन सा तुमने निकाल लिए, तुमने नहीं धोने ये बर्तन, ये टूट जाएंगे। तो मैं कहती चलो अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे धोने से मना करें, जहेज के बर्तन खुद धोने पड़ेंगे। और यार सबसे खतरनाक चीज़ ये है जो इस बार मेरे साथ ईद पर हुई ना, वो ये कि मेरी एक दोस्त है, वो उससे इतनी अच्छी बातें मिली होती हैं, इतनी अच्छी बातें होती हैं, हम ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुझे उसका नाम ही नहीं आता, और हकीकतन उसको भी मेरा नाम नहीं आता। ये तो खैर मुझे थोड़ा सुकून मिला सोचे कि उसको भी मेरा नाम नहीं पता, लेकिन बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट था जो मेरे साथ होता है लोगों के साथ नहीं होता। और जब उसकी अम्मी ने मुझे कहा ना बेटा आप तो बहुत छोटे होते थे जब आप इधर आते थे, आपको याद ही नहीं है, वो इतना अच्छा किस्सा मुझे सुना रही होती थी हमारे बचपन का, लेकिन मुझे ज़रा भी याद नहीं उसकी अम्मी कौन से किसी से रिलेट कर रही हैं। फिर मुझे शर्मिंदगी होती है, वो इतने अच्छे अखलाक से मिल रहे हो, मुझे याद नहीं ये लोग कौन है। पर यार पता नहीं मुझे फ़ेक जो इतना मैं बनती हूँ, अल्लाह आई होप मुझे इस चीज़ की सज़ा ना दे। मुझे इतना फ़ेक फ़ेक हंसना पड़ता है, फ़ेक फ़ेक याद करना पड़ता है लोगों के नाम, फ़ेक फ़ेक ये सब चीज़ें मुझे बहुत फ़ेक करनी पड़ती हैं। अब लोग कहते हैं कि यार फ़ेक होना दुनिया में सबसे गलत चीज़ है। फिर मेरे ख्याल से इस फ़ेक का होना कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप फ़ेक बन के हंसो, नहीं भी किसी जोक पे हंसी आ रही तो हंसो। और एक मेहमान हमारे यहाँ कराची से आए थे, हम हैं लाहौर वाले लोग, कराची के जोक्स पे हमें ज़्यादा हंसी नहीं आती। आई डोंट नो कराची वालों को हमारे लाहौर के जोक्स पे हंसी आती है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैंने सुना है कि उनको तो हमारे जोक्स समझ नहीं आते क्योंकि वो ज़्यादातर पंजाबी लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन आई डोंट नो उनको हमारे उर्दू वाले जोक्स समझ आते हैं कि नहीं, और उन पर उनको हंसी आती है कि नहीं ये मुझे इल्म नहीं है। लेकिन हाँ पंजाबी जोक्स जो हैं वो अलग होते हैं और कराची के जोक्स अलग होते हैं। लेकिन जो कराची की फैमिली आई थी वो इतने जोक्स करे थे मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, और फेक हंस हंस के ना मेरे कनपट्टियों में दर्द हो गई थी। तो पापा ने वो दरवाज़ा भी हमारा फ़िक्स करना है, क्योंकि मुझे याद है हुमा ने ना अपने पापा से कहा था कि पापा प्लीज़ हमारे देसी घरों में प्राइवेसी क्यों नहीं होती, लीव मी अलोन। तो उसके पापा ने उसकी अम्मी को शिकायत लगाई। अम्मी ने जब दरवाज़ा खटखटाया कि बेटा हाँ जी तुम सुना है यूनिवर्सिटी से आती हो, होमवर्क करने बैठती हो, दरवाजे लॉक कर लेती हो, तो कहती अम्मी प्लीज़ लीव मी अलोन। तो क्या हुआ कि यार उसकी अम्मी ने उसके घर का दरवाज़ा ही तोड़ दिया। तो आज हम पापा ने प्लम्बर भिजवाया उनके घर, तो प्लम्बर ने कहा मेरा काम नहीं कारपेंटर का काम है। तो अब कारपेंटर गया वहाँ पर, उसने इतनी ज़्यादा पैसे बता दिए, इतनी ज़्यादा फीस बता दी, अपनी और दिहाड़ी भी लग बता दिए। तो आज पापा पेचकस लेकर ना उनके घर जा रहे हैं और जाके उनका दरवाज़ा फिक्स करेंगे। तो गाइस प्लीज़ आप लोग देसी होकर ना ये बाहर के लोगों की नकल मत करें कि अपने माँ बाप से कहें ओ पापा लीव मी अलोन, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। ये अंग्रेज़ लोगों को ही सूट करती है, उन गोरों को सूट करती है, वो ही अपने माँ बाप को धत्कारते, उन्हीं को धत्कारने दें। हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते। लेकिन हाँ हमारे कल्चर में एक चीज़ ज़रूर होती है यार, हमारे देसी पेरेंट्स से ज़रूर कहते हैं बेटा हम तुम्हारी एज में ना, बस जब ये पापा कह देना तो मैं बड़े बहाने से उठने की कोशिश करती हूँ। अरे पापा आप चाय पियेंगे, अरे पापा वो बाहर मशीन लगी थी मैं कपड़े देखा हूँ।
बस ये कहने की देर है। लेकिन यकीन मानो पापा बातें करते ना, रास्ते में भूल जाते, अरे मैं क्या बात कर रहा था, और ना याद करा तो उनको नहीं याद आती, लेकिन ये वाली बात उनको हमेशा याद आती है। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा पापा से कहा, बिल्कुल पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने कहा बेटा जब हम तुम्हारी एज में थे ना बड़े ज़िम्मेदार थे। मैंने उस वक्त कहा पापा आप चाय लेंगे? उन्होंने कहा हाँ बेटा चाय ले आओ। मैंने पूरा आधा घंटा लगा के चाय बनाई। जब मैं वापस आई ना तो उन्होंने वहीं से टॉपिक स्टार्ट किया कि बेटा हम बड़े ज़िम्मेदार होते थे, हम बड़े जो हैं अपने माँ बाप के ताबेदार होते थे। और यकीन मानो जब वो फ़ोटोज़ दिखाते ना अपनी ताबेदारी की, तो यार उस ज़माने में मेरे तक ऊंची पैंटें पहनते थे। पापा क्या, पापा के सब दोस्त, और कनपट्टी लंबी लंबी बाल होते थे उनकी कनपट्टी पे। तो मैंने कहा यार ये जिम्मेदारी संभालते थे कि यार इतनी ऊंची ऊंची पैंटें, लंबी लंबी कनपट्टियाँ और मांग निकाले हुए बाल। तो भाई पता नहीं वो ज़माने कैसे होते थे। उमा से कहे मेरे आके किचन में हेल्प करा दो। लेकिन यकीन माने जैसे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में नहीं होता कि चार चार लड़कियां एक प्रोजेक्ट पे लगी होती हैं, एक बेचारा शख्स वाहिद एक ही शख्स होता है जो पूरे प्रोजेक्ट पे काम करता है, वही असाइनमेंट बनाता है, वही ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, वही सारी की सारी चीज़ें उसमें डालता है, एक वही शख्स कंटेंट लिखता है, वही सारी चीज़ों की पिक्चरिंग करता है, और वही जगह जाके दुकानों के धक्के खा के चीज़ें लेकर आता है। और जो चार लोग बाकी के ग्रुप में होते हैं ना वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट का काम करते हैं। तो हुमा से मैंने लिटरली आके कहा मुझे किचन में हेल्प करा दो। तो लिटरली उसने आके से मॉरल सपोर्ट की, चार चुगलियाँ की, तीन शिकायतें लगाई, पांच चीज़ों पे नाराज़ हुई, चार चीज़ों में से नुक्स निकाले, और चौथी चीज़ पे आके कहती मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करा रही, तुम्हारी हेल्प कराना बड़ा ही मुश्किल है। भाई मुश्किल क्या है कि मैं उसको कोई चुगली नहीं करने देती और कहती हूँ कि यार मुझे ये काम कर दो बस जल्दी। और जो वो बातें करती पता नहीं उसके काम की स्पीड की स्लो हो जाती है, इससे बेहतर मैं खुद ही सारे काम कर लूँ। पता नहीं हमारे देसी पेरेंट्स को ये क्या चीज़ है, हर वक्त एक ही चीज़ कहते हैं बेटा फ़ोन छोड़ो, फ़ोन छोड़ो। फ़ोन के पता नहीं क्यों दुश्मन है, अज़लों की दुश्मनी लगाई हुई इन्होंने। मैं ये सोच रही हूँ कि जब जेनज़ी पेरेंट्स बनेंगे तो यार ये लोग कैसे अपने बच्चों को हैंडल करेंगे? क्या ये लोग कहेंगे कि बेटा फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो? पता नहीं इन्होंने कैसा पेरेंट्स बनना है। लेकिन हमारे पता नहीं घर वालों को क्या है कि फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो। और यकीन मानो परसों मैं फ़ोन छोड़ के गई डाइनिंग हॉल में, पापा वहाँ बैठ के वीडियोस देख रहे थे और इतनी ऊंची आवाज़ में वॉल्यूम लगाया हुआ था, ऐसा लगा था मैं सिनेमा हाउस में हूँ। यकीन माने सिनेमा हाउस वाली फीलिंग आती है। आज तो मैंने वो वाली चेयर भी खाली करनी है घर के ऊपर से। यार है वो कहने को एक चेयर, जो पापा अरसे से कह रहे हैं बेटा ये चेयर को साफ़ कर दो, चेयर साफ़ कर दो। और वो चेयर कौन सी है? ये वो चेयर है जिस पे जिन चिमड़े हुए हैं। कैसे जिन चिमड़े हुए हैं? सबके घर के कपड़े मैले उसमें पड़े हुए हैं, किसी के साफ़ कपड़े पड़े हुए हैं, किसी की बची हुई जुराबें वहाँ पड़ी हैं, इवन कि गाड़ी की चाबी वहाँ पे जो डुप्लीकेट चाबी वो वहाँ पड़ी होती है। उस चेयर पे पूरे घर का सामान है। उस बेचारी चेयर ने अपने कंधों पे कितना वज़न उठाया, पूरे घर का उसने वज़न उठाया हुआ बेचारी ने। तो आज होना है वो चेयर साफ़। इसका मतलब है कि आज घर में मैंने कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना, क्योंकि होनी है वही चीज़। और आज मैं जनरेशनल कर्स तोड़ने के लिए एक काम करने लगी हूँ। मेरी दरख्वास्त है ये आप लोग भी करें। वो ये कि जो आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं ना जिसमें हीको की आइसक्रीम और यम्मी आइसक्रीम्स हैं, उनको निकाल दें। अगर उसमें सब्ज़ी है, कोई आपने सब्ज़ी आपकी अम्मी ने अब्बू ने काट के रखी हुई ना फ्रिज में, वो जनरेशनल कर्स तोड़ें और उसमें बाकायदा आइसक्रीम ही रखें फ्रिज के अंदर। यकीन माने ये इस ईद के बाद ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आएँ। और यकीन माने मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैंने चाय पीना छोड़ दी। मैं बनाने जाती हूँ चाय, पूरा टब्बर चाय मांगता है। तो इसीलिए ना अब मैं कुछ चीज़ों में चेंजेस लेकर आ रही हूँ। आप लोग भी देखें आपके घर में ऐसी क्या चीज़ें जो आप चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं। एक चेंज जो मैंने ये की है वो ये कि जब मेरे पापा कहते हैं बेटा ज़रा इधर आना, बस उस वक्त मैं सारी उम्मीद छोड़ देती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ ना उसको मैं हमेशा निबट के जाती हूँ पापा का कोई काम करने से पहले। क्योंकि वो जब कोई काम कहते हैं ना तो जाके वो यकीन मानो आधा दिन उसी में लग जाता है। वो इतनी कहानियों में आपको घेर देते हैं ना, जब पेज के साथ देने जाओ ना तो उसके बाद वो कहेंगे ये प्लम्बर की टाइप कहाँ से टूटी, ये पाइप कहाँ से कनेक्ट हो रही है। वो 10-15 सवाल ऐसे वकीलों वाला सवाल करते हैं कि बस आपका जो काम होता है ना वो बीच में रह जाता है। तो बस अब पापा हमें दिखाने लगे कि वो अपनी उम्र में कितने ज़िम्मेदार होते थे। प्लम्बर का काम भी खुद करते थे, कारपेंटर का काम भी खुद करते थे। मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा से कहती हूँ आप अमेरिकन की तरह को बाहर के मुल्क की तरह के लोग हैं कि वो अपनी गार्डनिंग भी खुद करते हैं। वो लोग अपने प्लम्बर का, कारपेंटरिंग का काम, इवन कि अपने वरांडा में अगर उन्होंने ज़मीन बिछानी हो वो भी बाहर के मुल्क के जो लोग हो रहे हैं वो खुद सारा कुछ करते हैं। लेकिन खैर अब देखते हैं उनको मनाने में मैं कितनी कामयाब होती हूँ कितनी नहीं। पापा कहते हैं हमारे ज़माने में होते थे दिन कि जब बिजली चली जाती थी हम जुगनुओं के पीछे भाग भाग पे पढ़ते थे। तो भाई मैंने कहा ये वो ज़माना नहीं कि जुगनू के पीछे भाग भाग के पढ़ो, आप तो मोबाइल में अपने नोट्स खोल के पढ़ सकते हो। और बिजली के बिल तब सस्ते भी होते थे। और पता नहीं यार अब पता नहीं आज
जब ये हफ्ता ख़त्म हो रहा था उस संडे को कितने काम निकले होंगे। मुझे तो संडे का दिन ऐसा लगता है कि लोगों का फारिग दिन होता है, मेरा दिमाग बस उस दिन फारिग हो जाता है। अभी तो भाई रिमोट कंट्रोल के ऊपर जाके लड़ना है मैंने, क्योंकि रिमोट कंट्रोल इस जो है ना आज के दिन में मेरा है। हमने तो दिन फिक्स कर लिए कि मंडे को इसका होगा, ट्यूसडे को इसका होगा, और कभी कभार हम हफ्तों में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन खैर इतना कुछ इंटरेस्टिंग अब टीवी पे रहा नहीं। वो बचपन की बातें होती थी जब आपको लड़ाइयाँ होती थी रिमोट कंट्रोल के ऊपर। आजकल तो बस आप बैठ के अपनी क्रिंज फेसबुक मेमोरीज देख सकते हो। वैसे मेरी फेसबुक की मेमोरीज इतनी क्रिंज नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी देर बाद जाके अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था। लेकिन हाँ, ईमेल अकाउंट हमारे सबके जो है ना वो है shalualu@gmail.com, बल्कि याहू और hotmail.com होंगे। या वैसे पता नहीं, अभी तो मैंने फैमिली ग्रुप चैट खोली, दिमाग मेरा घूम गया है। फारिग होकर पढ़ूंगी आराम से ग्रुप चैट, क्योंकि मेरी जो व्हाट्सएप की फैमिली ग्रुप चैट है ना उसमें हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। कोई मैदे के मसले बता रहा है कैसे ठीक करने, कोई बता रहा है कि आंखों को कैसे ठीक रखना है, कोई बता रहा है कि अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है। और यकीन मानो डाइट के मशवरे सबसे ज़्यादा उन्हीं सबसे आ रहे हैं जिनको डाइटिंग पे जानने की ज़रूरत है। जिनकी तोंदे निकली हुई मेरी फैमिली में वही सब लोग बता रहे हैं पेट अंदर करने के तरीके, मोबाइल से एडिक्शन कैसे छुड़ाई जाए, अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। यकीन माने जो मेरी आंटी बच्चों की तरबियत के ऊपर अभी वीडियो भेज के गई है ना, यकीन मानो उनके बच्चों की तरबियत सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनके सब बच्चे सिगरेट भी पीते हैं, उनके लड़के हैवी बाइकिंग भी करते हैं और गालियाँ सबसे ज़्यादा देते हैं। और वही हैं जो तरबियत के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियोस शेयर करती हैं और मीम्स शेयर करती हैं। लेकिन खैर हो सकता है कि उनको एहसास उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई है, इसलिए वो बेचारी ये देती रहती हैं सारे मशवरे। लेकिन खैर, आपने जब देसी मॉम्स के साथ या देसी फैमिली के साथ आपने शॉपिंग पे जाना है ना, तो बस आपने एक चीज़ करनी है, कानों में आपने रुई ठोस लेनी है और बस मुंह में आपने जो है ना वो कुफल बांध लेना है, जैसे कहते हैं ना चुप लगा लेनी है। क्योंकि आपने कोई लफ्ज़ बोला सारा गुस्सा आप पे निकल जाना है। दुकानदारों ने प्राइसेस बतानी है ऐसी कि वो गुस्सा आप पे निकले और आपके 2 पाउंड कम होके निकलेंगे। पैसे वाले पाउंड नहीं, आपके वेट वाले पाउंड। लेकिन खैर अब हम चलते हैं, अब रिक्शा भी लेना है हमने, क्योंकि अब कुछ सब्जियां जो हम बीच में भूल चुके हैं, और देखते हैं अब क्या करना है उन चीज़ों का क्या नहीं। क्योंकि पापा ने मुझे आगे क्या बेटा टमाटर इतने महंगे हो के आपको हर हफ्ते टमाटर चाहिए होते हैं। मैंने एक काम किया, पापा की ऑमलेट में ना अब टमाटर डालने छोड़ दिया है, क्योंकि जब उनको इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है ना तो बेहतर आप टमाटर ना ही डालो। बेवकूफ़ी है कि मैं ही कहती हूँ पापा टमाटर लेते आना, प्याज लेते आना, उन्हीं के ऑमलेट में जाना होता है। लेकिन अब कुछ भी नहीं, मैंने अब ये चीज़ों को मैंने सोच लिया, अक्लमंदी और मेच्योरिटी का मैं ज़रा मुजाहरा करूँ। और अब हम चलते हैं रिक्शे पे और देखते हैं क्या होता है।